और अब बात कर रहे हैं ऑपरेशन जिंदगी की, जिसके तहत 40 जिंदगी बचाने का मिशन लगातार चल रहा है। लेकिन 87 घंटे बाद तमाम सुरक्षित सवाल प्रशासन और निर्माता कंपनियों पर अब उठने लगे हैं। ऐसे सवाल इनका जवाब शायद इन अधिकारियों के पास न हो। सबसे पहले रात 8:30 बजे तक का अपडेट आपको दिखते हैं, फिर उस सवाल भी सामने आएंगे कि आखिर किस तरीके से ये सारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 17 घंटे से ठप पड़ा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नई अमेरिकन मशीन अब तक नहीं पहुंची है, जिसके लिए बात कही जा रही थी। दूसरा यहां पर बड़ा अपडेट ये कि टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क जारी है, संपर्क हो रहा है, पाइप के जरिए खाना और ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मशीन का इंतजार हो रहा है वो नई अमेरिकन मशीन अब तक नहीं पहुंच पाई है। 17 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। एक लंबा वक्त हो गया है और पहली तस्वीर में आपको हम बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से ठप पड़ा है। पिछले 17 घंटे से रेस्क्यू बंद है। और दूसरी तस्वीर आपको यह बता रही है कि सुरंग में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। और तीसरी तस्वीर अब रेस्क्यू के लिए बेसब्री से नई अमेरिकन मशीन का इंतजार हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 40 मजदूरों की जान अभी खतरे में है, जान अभी खतरे में बनी हुई है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो लगातार बता रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन जिंदगी के 87 घंटे यहां पर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। तो 17 घंटे से रेस्क्यू ठप पड़ा हुआ है। सुरंग में सभी सुरक्षित हैं, नई मशीन का इंतजार है, 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं। इस हादसे को 4 दिन बीत गए हैं और अब तक की कोशिशें सिफर साबित हुई हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि पहला सवाल जो खड़ा होता है वो यह है कि रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों हुई और कौन इसका जिम्मेदार है। यह पहला सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है कि जो मशीनें नाकाम हुई, क्या पहले से उनकी क्षमता के बारे में इंजीनियर्स को नहीं पता था। और तीसरा सवाल है 17 घंटे से रेस्क्यू बंद पड़ा हुआ है, इसके पीछे किसकी लापरवाही है, क्या इसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। और चौथा सवाल, सूत्रों के मुताबिक टनल के पास पहले से रिसाव था, फिर इन हालातों में, इन स्थितियों में मजदूरों को अंदर क्यों भेजा गया। यह महत्वपूर्ण चौथा सवाल जो लगातार न्यूज़ 18 खड़ा कर रहा है। और पांचवा सवाल यह है कि दूसरे मजदूरों के मुताबिक हादसे का पहले से अंदेशा था। सवाल उठता है कि जब हादसे का अंदेशा था तो बैकअप प्लान क्यों नहीं था, क्यों कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं किया गया था। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल। अब छठा सवाल है, एडीएम ने डीएम से शिकायत की कि कंपनियां सही जानकारी नहीं दे रही हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों निर्माण कंपनी प्रशासन को जानकारी देने से बच रही है। और सातवां सवाल, ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण कंपनियों का स्टाफ रेस्क्यू में भी घंटे देखकर काम कर रहा और शिफ्ट पूरी होते ही भाग जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या नवयुगा कंपनी शिफ्ट देखकर मजदूरों की जान बचा पाएगी। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आठवां सवाल, नवयुगा कंपनी ने शुरुआत में टनल के 30 मीटर अंदर मजदूरों के फंसे होने की जानकारी दी थी, जबकि मजदूर 60 मीटर अंदर फंसे हैं। सवाल उठता है कि आखिर गलत जानकारी क्यों दी गई। तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण सवाल है। यानी कि हमने अभी जिन सवालों को उठाया, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते लगातार इन मुद्दों पर हम मुखर हैं। उसमें से कई सवालों के जवाब आपको वहां काम कर रहे इंजीनियर्स की बातों में मिल जाएंगे। देखिए क्या कहना है वहां के इंजीनियर्स का, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। स्टेटा यहाँ पर एक दूसरे किस्म का सॉइल स्टेटा है। जितना हमारे को बताया गया था कि ये 25 से 30 मीटर दूर पीछे से हमें रेस्क्यू करना है आदमियों को, लेकिन बीच बीच में पहाड़ गिरने से उसकी जो दूरी है वो 70 मीटर के आसपास पहुंच गई। तो हमारी मशीन की जो कैपेसिटी है वो 45 मीटर है। तो 45 मीटर की मशीन 70 मीटर तो जा नहीं पाएगी। सब इतनी जल्दी में था।
फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, 30 MQ मिट्टी निकाल के हमने वहाँ पर पहुँच जाना था। अब वो मिट्टी निकालनी पड़ेगी 100 MQ, जो मेरी मशीन उसके लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन अगर वो 30 मीटर होती तो हम कैपेबल। 48 मीटर तक बोरिंग करने में सक्षम थी, तो 48 मीटर तक तो हम कर ही सकते थे। उसके बाद दूसरी मशीन मंगा वो ऐसा मैनेजमेंट ने ऐसा डिसाइड किया, तो हम तो मजबूर है जी, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। इधर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जिंदगी की जंग मुश्किल होती जा रही है। टनल में फंसे मजदूरों के परिजन परेशान है, उनका धैर्य जवाब देने लगा है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन जहां से ऑपरेशन शुरू किया गया था, स्थिति आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। ऐसे में घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है, जिसको लेकर साथी मजदूरों और परिजनों ने वहां जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारियों और NDRF, SDRF के लोगों से धक्का मुक्की की। परिजनों का कहना है कि एजेंसियां सिर्फ दिखावा कर रही हैं और मौके पर कुछ काम नहीं हो रहा है। हलाना चाहिए, एक मशीन होना चाहिए, तो एक B2CD होता है ना भाई साहब। अभी घंटे में निकल देगा, 2 घंटे में निकल देगा, भी निकल रहा है, वो भी पीछा न कर, उसका पर क्या हम लोग भरोसा करें? अगर वो भी फेल हो जाएगा फिर वो क्या करेंगे? 4 दिन का वो मिलेगा, आएगा सुबह आएगा, हम लोग फेल हो रहा है, फेल होने के बाद क्यों नहीं लगा? किस हमारे कुछ नहीं है क्या? हेलीकॉप्टर से मंगाओ, फेल होने के बाद क्यों नहीं मंगा पाएगा? आदमी चाहिए हमारा, तो बोला कल निकल जाएगा, 2 घंटे में निकल जाएगा मशीन ठीक होने के बाद। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में बोरिंग के लिए लाई गई आगार मशीन देर रात एक्टिवेट होते ही अपने पहले एक्शन में ही खराब हो गई। नतीजा, इस मशीन को मौके से हटाना पड़ा। मशीन और उसके लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म को डिसमेंटल करना पड़ा। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है, जो मशीन दिल्ली से आनी थी, उसके कुछ पार्ट चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर लगाए गए हैं। अगर बोरिंग मशीन के साथ दिल्ली से आए इंजीनियर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मशीन खराब नहीं हुई थी। उन्होंने बताया जब उनकी मशीन लाई गई थी तब फंसे मजदूरों की दूरी 25 से 30 मीटर की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार मलबा गिर रहा है और इस समय मजदूरों की दूरी 70 मीटर हो गई है। जबकि अगर मशीन की कैपेसिटी 48 मीटर तक की है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मौके पर मिट्टी टैल्कम पाउडर जैसी है, जिसकी वजह से 100 किलो मिट्टी निकालने पर 60 किलो मिट्टी उसकी जगह फिर ले लेती है। सॉइल स्टेटा यहाँ पर एक दूसरे किस्म का सॉइल स्टेटा है। जितना हमारे को बताया गया था कि ये 25 से 30 मीटर दूर पीछे से हमें रेस्क्यू करना है आदमियों को, लेकिन बीच बीच में पहाड़ गिरने से उसकी जो दूरी है वो 70 मीटर के आसपास। दरअसल किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। इस रेस्क्यू में भी कई तरह की चुनौतियां हैं, जिसके चलते रेस्क्यू में इतना वक्त लग रहा है। क्या चुनौतियां हैं, आइए ये हम आपको बताते हैं। पहली चुनौती क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन टनल में 60 मीटर मलबा, ये सबसे महत्वपूर्ण। अब तक सिर्फ 20 मीटर मलबा हटा है। अब आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें। अभी भी 40 मीटर मलबा हटाना बाकी है, जो इतना आसान अभी फिलहाल नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है बार बार मलबा आ रहा है, यानी कि जितना मलबा हटाया गया उसके बाद भी मलबा वहां पर लगातार आ रहा है। रेस्क्यू में लगी तमाम मशीनें पुरानी और कम क्षमता की हैं, यानी कि जितना मलबा वहां मौजूद है वो हटाया नहीं जा सकता। निर्माण कंपनी और प्रशासन में तालमेल की कमी है, कोऑर्डिनेशन लैप्सेस बहुत ज्यादा हैं, इसके चलते भी ये दिक्कतें यहां पर पेश आ रही हैं। निर्माण कंपनी और प्रशासन में तालमेल की कमी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर ये कोऑर्डिनेशन लैप्सेस है, इसके चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और ये रेस्क्यू वहां पर अब तक शुरू नहीं हो पा रहा है। हमने एक मशीन जो है अमेरिकन ऑगर कहते हैं, वो दिल्ली से एयरलिफ्ट कराई है, जिसमें जो यहाँ पे उतर के जितनी जो व्यवस्था है उनको जल्दी लाने की सारा
प्रशासन की तरफ से हमको मदद मिल रही है। कोई भी और ज़रूरत हो उसके लिए भी प्रशासन हमारे साथ जुटा हुआ है। असेंबलिंग में 4 से 5 घंटा लगता है, तो उतना तो लगेगा, लेकिन वो तीनों जब उसके पार्ट आ जाएंगे उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कितना समय लगता है। ये ड्रिलिंग कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगी सर? ड्रिलिंग देखिए कितने घंटे में होगी वो नहीं बता सकता, लेकिन रेट ऑफ ड्रिलिंग में बता सकता हूँ कि 5 मीटर प्रति घंटे की उसकी। इनफैक्ट अगर सब चीज़ ठीक रहा है तो हम सोच रहे हैं कि वॉकी टॉकी क्यों ना उस तरफ भेज दें, ताकि उनको 1 to 1 हो जाए। अभी तो हम यहाँ से आवाज़ देते हैं, वो सुनते हैं और वैसी कम्युनिकेशन हो रहा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।